नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से मनीष कश्यप को लेकर के एक बार फिर से बयानों का लगातार नेताओं का बयान आ रहा है और साथ ही साथ सीबीआई ईडी की जिस प्रकार से छापेमारी चल रही है और यह बात भी आ रही है कि राज्य में जो है ऐसा कानून बने कि बिना राज्य सरकार की अनुमति के केंद्रीय एजेंसियां कोई छापेमारी नहीं कर सके। इन्हीं विषयों पर बात करेंगे इंजीनियर राजकुमार पासवान से। पासवान जी, आपने देखा होगा जिस प्रकार से शुरू में मनीष कश्यप को कई लोगों ने हवा दिया और आज जब बात उल्टी पड़ गई तो उन्हीं की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं और अपने बयानों से भी लोग बदलना शुरू कर दिए, पलटना शुरू कर दिए। देखिए, बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं जो कि अपने निहित स्वार्थ में कुछ भी बोल सकते हैं और शायद उनसे मुझे नहीं मालूम कब किसका प्रशंसा कब किसका विरोध करने लगे। उनका कोई अपना आइडियोलॉजी विचारधारा नहीं है। अभी मैं कुछ पोर्टलों पे, यूट्यूबर्स चैनलों पे मैंने देखा पप्पू यादव जी का स्टेटमेंट, तो बड़ा मुझे हंसी आई। और ये बड़ा हास्यपद है कि ये एक बार आप किसी की प्रशंसा करते हैं और फिर तुरंत यू टर्न लेके विरोध करने लगते हैं। उसको आप गिरफ्तारी से बचा रहे थे, अरेस्टिंग से बचा रहे थे, अब उसके अरेस्टिंग के लिए वकालत करना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि बिहार में पप्पू यादव जी का कोई अपना आइडियोलॉजी नहीं है, न विचारधारा है। और वाकई में वो पप्पू यादव जी पप्पू है बिहार के लिए। और पप्पू यादव जी से जो भी ये सामाजिक कार्यकर्ता मतलब सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, समाज हित में इतने इतने पानी में घुस करके काम करते हैं, लेकिन वो चीजें अब कहाँ उनका खो गया है हमको समझ में नहीं आता। कभी इनका स्ट्रिंग ऑपरेशन आती है, कभी कुछ आता है, बहुत सारी बातें हैं। तो पप्पू यादव जी किस तरह से बिहार में राजनीति करेंगे, क्या पार्टी चलाएंगे, और जहां से ये सांसद रहे और अभी भी उनकी पत्नी राज्यसभा सदस्य है, तो ये पति पत्नी दोनों लोकसभा का मुंह देखे लंबे समय तक रहे, लेकिन फिर भी कोसी का क्या हालात है और उनके क्षेत्रों का क्या हालात है। सबसे ज्यादा लेबर मजदूर है अगर दूसरे प्रांतों में जाता है तो पप्पू यादव जी का पूर्णिया से लेके मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, उन सब बेल्ट से ज्यादा लेबर पलायन करते हैं। इंजीनियर पासवान जी, लगातार जब से तमिलनाडु वाली घटना घटी है, आप बताएं, ऐसा कोई न्यूज चैनल नहीं है जिसने इस खबर को नहीं चलाया। किसी ने कुछ ज्यादा, किसी ने कुछ कम चलाया, लेकिन उस समय ऐसा लग रहा था कि बयानवीर कहीं बयान देने से बाकी ना रह जाए, होड़ मची हुई थी। और आज जब मनीष कश्यप को लेकर के बात उल्टा पड़ गई है, पुलिसिया कार्रवाई जारी है, वैसे में लोग अब बदल रहे हैं। वही लोग जो कल तक एकदम ठोक बजा करके बिहारी बिहारी कर रहे थे, इसके पहले जहां हुआ उस समय कोई बात नहीं हुआ, लेकिन तमिलनाडु में कोई नेता, हम लोग लगातार कर रहे हैं, आप और हम भी इस मामले में जब भी डिबेट किए हैं या हमने जब 1 to 1 किया है कि तेजस्वी यादव को छोड़ करके किसी ने स्पष्ट शब्दों में नहीं कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि यह नहीं है, लेकिन उन्होंने संतुष्ट करने के लिए विपक्ष नेताओं को 4 सदस्यीय टीम बनाकर भेजी। एकमात्र नेता तेजस्वी यादव लगातार कहते रहे कि यह भ्रामक खबर है, ये झूठी खबर है, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, हमारी वहां बात हुई है। लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव वहां गए थे मुख्यमंत्री के जन्मदिन में, जिस कारण से गए हो, उसको लेकर के इतना शोर शराबा हुआ, यही सच्चाई। देखिए, यूट्यूबर मनीष कश्यप जो है इस तरह का भ्रम बिहार के लोगों के साथ, बिहारी मजदूर के साथ दहशत का माहौल क्रिएट किया, तो वाकई में ये दुखद है। और रही बातें, नहीं पासवान जी, आपको रोकना चाहेंगे। हम कभी नहीं कहेंगे कि किसने भ्रम फैलाया, यह जांच का विषय है, पुलिस इस पर जांच कर रही है, बिहार पुलिस भी, तमिलनाडु कह रहा हूं कि ये जांच का विषय है। हम सिर्फ यह कहना चाह रहे हैं कि उस समय किसने यह खबर नहीं चलाई, सभी लोगों ने चलाई, सभी यूट्यूबर्स ने चलाया, सभी ने टीआरपी लिया। लेकिन आपको बता दो कि सभी चैनलों ने भी चलाया। जी सभी चैनलों ने, किसी पोर्टल, किसी सोशल मीडिया को नहीं कर सकते। आम आदमी ने भी अपने सोशल प्लेटफॉर्म से इस पर खूब चटकारे लेकर के शेयर किया, लाइक किया, और सभी चैनलों ने भी चलाया। आज भले आप इसे इनकार करें। जी लेकिन यही है कि देखिए, मनीष कश्यप का जो बैकअप है
आज जिस तरह से उन्होंने दिखाया और आज जो पुलिसिया कार्रवाई उन पे हो रही है, वो भागे फिर रहे हैं, तो वो कानून का मामला है और कोर्ट का मामला है। कोर्ट की प्रक्रिया की क्या हम और आप सजा सुनिश्चित नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोग जो कि किसी भी वीडियो को क्रिएट करके इस तरह की भ्रम और दहशत का माहौल पैदा करे, तो उस तरह से खुद मनीष कश्यप कहते हैं कि मैं संघी हूं, तो आप देख सकते हैं कि उनका राजनाथ सिंह से मिलना और भाजपा नेताओं से मिलना कहां से तार जोड़ा जा रहा है वो जग जाहिर है। वो मैं नहीं कर रहा हूं, मीडिया में भी आ चुकी है, सोशल मीडिया पे भी। पासवान जी, आपको याद होगा हम लोगों ने इस पर खबर भी चलाया था कि यदि मनीष कश्यप दोषी है तो वो तमाम लोग भी दोषी हैं। यह तो सारा चीज ऑन रिकॉर्ड है, इसे उठाकर देखने की चीज है। पिछले दिनों के सारा वीडियो सारे चैनलों के सारे पोर्टल के आप देख सकते हैं कि जिन्होंने भ्रम को और आग दिया, भ्रम में कहने का मतलब कि जब आग जल रही थी उसमें पेट्रोल डालने का काम किया, तो वो तमाम लोग दोषी हैं। मनीष कश्यप की हम लोग कोई वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो तमाम लोग दोषी हैं, सिर्फ मनीष कश्यप ही दोषी नहीं, हम यही कर रहे हैं। सर दोषी है, अब तो वो कानून का छानबीन करना है, कानूनी प्रक्रिया है। वो ये देखेंगे कि ये सोर्स, वीडियो का पहला सोर्स व्हाट्सएप का कौन सा है, किसका है, कहां तार जुड़ी हुई है, किसने चलाया और ये धुआं कहां से उठी, वो पहला व्यक्ति जिम्मेवार होगा, गुनाहगार होगा वहां से। और मनीष कश्यप है तो मनीष कश्यप भी जाएंगे जेल, और पप्पू यादव जी जैसे लोग जो हवा दे रहे थे शुरू में इस तरह से, तो कहीं ना कहीं। और हम तो भाई इतना ही बोला कि अगर बिहार के लोग दहशत में हैं और इस तरह की वीडियो आई है तो मीडिया कर्मी लोग, मेरा वॉइस रिकॉर्ड भी गया था व्हाट्सएप पे, जो कि आप लोग सुने हैं, कि आप अपने स्तर से तहकीकात कर लीजिए, छानबीन कर लीजिए, तब इस वीडियो को चलाइए। नहीं, एक चीज और है इंजीनियर पासवान, हम लोग लगातार इन बातों को कहते आए हैं कि यदि बिहार में सरकार जागरूक रहती, आजादी के बाद से अभी तक की सरकार, सिर्फ नीतीश कुमार की, लालू प्रसाद की बात नहीं हो रही है, तो आज बिहार उस स्थिति में रहता है कि यहाँ के लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाहर जाकर वो जलील नहीं होते, चाहे वह मुंबई हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, सभी जगह। चूंकि बिहार जो है वो मजदूरों का हब बनकर आ गया है। सच्चाई यही है, बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य जो है वो मजदूरों की सप्लाई करने वाला भी प्रदेश बनकर रह गया। देखिए, जब किसी प्रांत में परिक्रमा करने वाले जैसे नेता लोग और चाटुकार दलाल नेता पैदा होंगे, तो बिहार तो क्या देश भी गर्त में चला जाएगा। और आपको बता दो कि बिहार एक उन्नत प्रदेश नहीं बन पाई। बिहार में उद्योग धंधा, कल कारखाने जो थे बंद हो गए और नए उद्योग धंधा नहीं लग पाया, तो उसका मुख्य कारण है कि 15 साल लालू प्रसाद यादव जी का लोग परिक्रमा किए और मलाई खाया। फिर उस समय लालू और कांग्रेस की दोनों की सरकार थी। फिर नीतीश और भाजपा की सरकार आई तो 17 साल उनके लोग परिक्रमा किए, मलाई खाए। उन्हीं में से एक निकलते हैं और कहते हैं कि मैं बिहार को बेहतर बना सकता हूं, मैं बिहार के लिए ये अच्छा कर सकता हूं, ये नहीं हुआ, वो नहीं। अरे भैया, जब सत्ता में थे तो आप कहां थे जी? क्या कोई भी एक विधायक एमपी बता दीजिए बिहार का, कोई एक नाम मुखिया सरपंच का भी बता दीजिए कि जो अपने क्षेत्र के लिए एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया हो। जो अभी अभी बीजेपी का एक नेता का आया ये बात कि वो जो गांव का गोद लिया है उस गांव का बदहाल स्थिति है, बद से बदतर है, और वो गांव में आते नहीं है। शायद उनका नाम आरके सिन्हा है। तो ये आपको बता दो कि इस तरह की जब ये हालात है तो कहां से विकास होगा साहब। ये जिम्मेवारी लेना चाहिए कि अगर मैं नहीं कर सका तो मैं गंगा में समाधि ले लूंगा, नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तुम मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाओ और अगले 5 साल में मुझे मत चुनना। अगर कहते हैं बिहार से एक भी आदमी को पलायन होते, मतलब एक भी आदमी दूसरे प्रांत में रोजगार के लिए गया, पलायन किया, तो वो मेरी विफलता होगी और हम फिर उसके लायक नहीं है, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो।
इन मामलों में आप मान रहे हैं कि और लोगों के साथ साथ पप्पू यादव, विजय सिन्हा जैसे नेता भी दोषी हैं जिन्होंने इस आग को हवा दिया या बढ़ चढ़ कर बयान दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अगर तमिलनाडु में कुछ हुआ तो बिहार से सबसे पहले अगर सदन में बोलने वाले कोई व्यक्ति हैं तो विजय सिन्हा जी हैं। और सारे मामले जब होती है, एफआईआर होता है, तो पप्पू यादव जी इसको हवा देते हैं, मनीष कश्यप को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर आपको बता दूं कि अब यू टर्न लेकर के और मनीष कश्यप का जम के विरोध कर रहे हैं कि क्या कहते हैं, उनको अरेस्टिंग होना चाहिए और तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो भैया आप कहां स्टैंड करते हैं? विजय सिन्हा जी ये भी कह रहे हैं, तो वो सभी को ईडी और सीबीआई की भी बात करते हैं। तो आपको बता दो आपको क्या लग रहा है, पप्पू यादव के यू टर्न लेने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, पप्पू यादव के जो सलाहकार होंगे, चाहे उनको लग गया होगा कि मनीष कश्यप का समर्थन करना हमारी जमीन के नीचे से, मतलब पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, तो वो अपना यू टर्न ले लिया उन्होंने, समझिए साहब। और अभी चिराग पासवान भी कुछ नहीं बोल रहे मनीष कश्यप के संदर्भ में। उनका भी आया था कि मैं मनीष कश्यप के साथ खड़ा हूं मैं। तो जितने भी संघी भाजपाई लोग हैं वो मनीष कश्यप के साथ हैं। और आपको बता दूं कि अभी जो बिहार में सिनेरियो बन रहा है, तो सत्ताधारी जो लोग भी हैं उनकी अब ड्यूटी फिक्स होनी चाहिए कि जो भी बिहार से बाहर पलायन करते हैं उन लोग को जिसका जहां घर वहीं मिले रोजगार। और यही बिहार में ऐसी व्यवस्था की जाए कि हमारे भाई लोग बाहर नौकरी रोजगार के तलाश में बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जो जाते हैं, बीवी बच्चों को छोड़ के जाते हैं, अपने राज्य को, घर को छोड़ के जाते हैं, वो मार न खाए। लगातार आप इन बातों को कहते रहे हैं पासवान जी, लगातार आप इन बातों को कहते रहे हैं। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से ईडी सीबीआई को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, कल भी मांग उठी कि जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बनाया था कि बिना राज्य सरकार की सहमति के कहीं छापेमारी ना हो, राज्य सरकार को सूचना देकर उसकी अनुमति के बाद ही हो, इस विषय में आप कहां हैं? इसके बाद से सुशील मोदी ने भी कहा कि यह संभव नहीं है, पहले का जो केस है उस पर तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, अब नया केस भले ना हो। देखिए, सुशील कुमार मोदी जी हो, चाहे विजय सिन्हा जी हो, चाहे और भी कोई हो, ये एक संवैधानिक अधिकार है और भारत के संविधान में ये प्रोविजन है कि अगर सीबीआई ईडी आती है तो सबसे पहले सूचना राज्यपाल, गवर्नर और मुख्यमंत्री को होता है, या मुख्यमंत्री या गवर्नर को होता है, और चीफ सेक्रेटरी को होता है। अगर ये लोग भी फिर भी वो लोग अगर परमिशन ना दें तब तक किसी की अरेस्टिंग नहीं होती है। तो अगर बाइफॉर्केटिंग करके और अरेस्टिंग की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और रही बातें कि आपको याद होगा जब नरेंद्र दामोदर मोदी साहब, जो देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री है, वो गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे 14 से पहले, तो अमित शाह जी तड़ीपार हुए थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय क्या हुआ कि डायरेक्ट ईडी और ये सीबीआई का इस्तेमाल होता था। उसी तरह से ये भी लोग कर रहे हैं। और आज भ्रष्टाचार का जो चीज ग्राफ देखा जाए तो एक लालू प्रसाद यादव, मनीष सिसोदिया, ये सत्येंद्र जैन और कांग्रेस के नेता ही भ्रष्टाचारी नहीं है। अगर सही मायने में एक चश्मा से देखा जाए, नरेंद्र मोदी साहब में, देश के पीएम में उदारता हो तो सीबीआई और ईडी को अपने पार्टी के मंत्री में, जो सरकार है, राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे बिहार में हो, उन लोगों पे सीबीआई की जांच बैठाए, ईडी की जांच बैठाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कितने करोड़ रुपया आय से अधिक संपत्ति है कि नहीं, अरबों खरबों की संपत्ति है कि नहीं। कहने का मतलब है कि जो भी लोग गलत कार्यों में लिप्त हैं, घोटालों में लिप्त हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, उन पर स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि सीबीआई, ईडी को इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए। इंडिपेंडेंट तो है ही, लेकिन अब इसका इस्तेमाल तो लोग करते हैं अपने स्तर से। या आप इतिहास उठा के देखिएगा तो आपको इसका जवाब मिलेगा। सभी सरकारों ने अपने ढंग से, लेकिन आप एक बात कहते हैं, स्वतंत्र इकाई है। आप कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम है, लेकिन संवैधानिक अधिकार के तहत
उस ऑर्डर को भी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी लोकसभा में रिजोल्यूशन ला करके और उसको खारिज किया जा सकता है। वो लोकसभा के पास पावर है। और ये तो एक एजेंसी है, एक तो ये संस्था है, और ये संस्थान में सरकारी संस्थान है और इनकी समय के अनुसार ये कार्रवाई होती है। तो सिर्फ मेरा यही कहना है कि 17 साल बिहार में बीजेपी की सरकार रही है, तो अपने भी मंत्रियों पे सीबीआई ईडी की जांच करा के देखे विजय सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खास करके चलिए इंजीनियर पासवान जी, तेजस्वी यादव जिस प्रकार से कल पूरे अपने रॉ में थे और नहीं लगा कि बीजेपी का यह दाव उल्टा पड़ गया है, किसी छापेमारी से तेजस्वी यादव को कोई टेंशन ही नहीं, वो रिलैक्स है। वो तो पहले से कहते आ रहे हैं कि अभी 2024 तक ये चलते रहेगा। तो अब आरजेडी कम से कम इस तरह से डराए जाने से डरने वाली नहीं है। लालू प्रसाद यादव लड़ाके प्रवृत्ति के हैं, वो कभी भी डर कर काम नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा भी कि 2024 तक चलेगा, वैसे में उनकी बातों में तो सच्चाई नजर आ रही। देखिए तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव को जेल में भेजने से ज्यादा जरूरी है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना। अगर भारतीय जनता पार्टी 17 साल बिहार में सरकार थी और 8 साल केंद्र में सरकार रही, दोनों सरकारें एक साथ रहे, फिर भी नहीं दिए, इस डर से नहीं दिया कि नीतीश कुमार जी ये कहेंगे कि देखो हमने विशेष राज्य का दर्जा ले लिया, इसलिए। और अभी भी बीजेपी विशेष राज्य का दर्जा इसलिए नहीं, मैं विशेष पैकेज के सख्त विरोधी हूं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना कम स्वीकार्य नहीं है जी, विशेष राज्य से कम स्वीकार्य नहीं है। विशेष राज्य की दर्जा दिया जाना चाहिए, विशेष पैकेज नहीं। और आपको बता दूं, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बहुमुखी विकास होगा, बिहार एक उन्नत प्रदेश बनेगा और बिहार पंजाब हरियाणा से आगे, मुंबई दिल्ली से आगे जाएगी और बिहार इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनेगा। इसलिए साहब ये ईडी पीडी को लगा करके आप भ्रमित कर रहे हैं। और इस तरह की आपको अगर काम करना है तो काम कीजिए ना, आप किसी के पीछे ईडी लगा करके, सीबीआई लगा करके बिहार को अपने क्या दिया? कुछ दिया है? विजय सिन्हा जी के पास जवाब है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जवाब है। मैं मांग करता हूं कि अगर सही मायने में बिहार के गरीब शोषित वंचितों के लिए सोचती है भारतीय जनता पार्टी, और सही मायने में दलित शोषित वंचितों के लिए और उन गरीब मजदूरों के लिए जो कि बिहार अपना घर परिवार छोड़ के दूसरे प्रांत में पलायन करते हैं रोजी रोजगार के लिए, उसके लिए विशेष राज्य का दर्जा आप दीजिए। हमारे यहाँ के युवा नौजवान छात्र जो है दूसरे जगह पढ़ने जाते हैं, तो वहां कौन लोग हैं? पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, रेवेन्यू किसको जाए दूसरे प्रांत में। माना जाए कि अगले इलेक्शन में आपका यही मांग रहेगा, यही लोगों के बीच में आप लेकर जाएंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। सर, ये विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त होने से बिहार के 13 करोड़ आवाम, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक मजहब के लोगों को फायदा होगा। सिर्फ इंजीनियर राजकुमार पासवान और राजकुमार पासवान के जाति को फायदा नहीं होने जा रहा है। अगर होता है मुझे तो साथ साथ बिहार के 13 करोड़ आवाम को भी फायदा होगा। तो इसलिए हमारी प्रथम मांग है कि बिहार, हमारे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर राजकुमार पासवान, विशेष राज्य से कम की मांग इन्हें स्वीकार्य नहीं है, विशेष राज्य का मांग लेकर ही मानेंगे। साथ ही साथ ईडी सीबीआई को लेकर के इनका साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को क्यों, विरोधी पार्टी को क्यों, जो बीजेपी के भी वैसे नेता हैं जिन पर कोई दाग है उन पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ तमिलनाडु प्रकरण को लेकर के पप्पू यादव से लेकर विजय सिन्हा तक की इन्होंने मांग की है कि उन लोगों ने भी बढ़ चढ़कर बयान दिया है और निश्चित तौर पर आज अपने बचाव के लिए फिर पप्पू यादव जिस प्रकार से पलट रहे हैं, इन पर भी कार्रवाई की मांग इंजीनियर राजकुमार पासवान ने की है। हालांकि यह जांच का विषय है और लगातार जांच चल रही है, आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा।